अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पहचान बनाने वाला जौनपुर और इसी जौनपुर जिले के गांव माधोपट्टी को आईएएस और आईपीएस अफसरों की फैक्ट्री कहा जाता है। अब यही जिला जौनपुर सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और 2 चरणों का महामुकाबला पूरा हो चुका है। ऐसे में राजनीतिक दलों के जो दिग्गज यहाँ के चुनावी मैदान में उतरे हैं, उससे जौनपुर की सियासत में उबाल सा आ गया है। दरअसल इस सीट पर आमने सामने की भिड़ंत होगी, ऐसा ही कुछ माना जा रहा था, लेकिन जब से श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में बीएसपी की तरफ से आ गई है, तभी से यहाँ का मुकाबला दिलचस्प और त्रिकोणीय हो गया है। उनके साथ में 10 साल का कार्यकाल है। 10 साल का जो एनडीए का कार्यकाल रहा, जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, जो उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। वो कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई और ज़्यादा बढ़ी है। वो कह रहे थे कि किसानों की आमदनी हम 2 गुना करेंगे, किसानों की आमदनी आधी रह गई। यूरिया की 50 किलो की बोरी पहले 45 की हुई, अब 40 किलो की हो गई। किसानों को उन्होंने कहा था कि हम जो कर्ज देंगे ब्याज नहीं लेंगे, 7-8% ब्याज लेते, उनके कर्ज नहीं माफ हुए। किसानों की समस्या बदते बदतर है। किसी क्षेत्र में एनडीए सरकार सफल नहीं है कि लोग उसको वोट दे सकें। तो जब लोग उनके साथ जाते हैं तो 10 साल का उनका कार्यकाल है, और जब उनके कार्यकाल को देखेंगे, हमारे नौजवान बच्चे, हमारे उनके गार्जियन, पेपर लीक हो जाते हैं, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, अग्निवीर योजना, 4 साल के लिए हमारा बच्चा, नौजवान बच्चा जाएगा और अगर बॉर्डर पर मारा गया तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। जौनपुर से चुनावी अखाड़े में बीजेपी से कृपाशंकर सिंह, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट देकर सभी को चौंकाने का काम किया है। माना जा रहा है कि तीनों ही नेता दमदार हैं और इसीलिए अब जौनपुर में बड़ी लड़ाई की उम्मीद की जा रही है। इसी बीच जौनपुर की राजनीति ने एक बार फिर से करवट ली है। साथियों, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जौनपुर पर भरोसा दिखते हुए मुझे कैंडिडेट बनाया है, इस भरोसे के जीत में बदल कर भारत की संसद में जौनपुर की ताकत को बढ़ाना है और जौनपुर की इस सीट को जीतकर माननीय बहन जी को समर्पित करना चाहिए। साथियों, ये चुनाव सिर्फ एक वोट का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जौनपुर के भाई बहन, युवाओं की भविष्य का चुनाव है। अपने भविष्य की चिंता करते हो तो आने वाले 25 मई तक घर नहीं बैठना है। हमारा एक एक भाई, साथी, बहन कड़ी मेहनत करना चाहिए। घर घर जाकर सबको समझाना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि आज आपके नेता के साथ जो हो रहा है वो गलत है। आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि रंगदारी के एक मामले में धनंजय जौनपुर जेल में बंद थे और अचानक जौनपुर जिला जेल से बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दे दी है। धनंजय सिंह की अपील पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। जेल से बाहर धनंजय आएंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा को बरकरार रखा है। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी। अपहरण कांड में धनंजय सिंह को एक बड़ी राहत तो मिल गई है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इससे जौनपुर के सियासी तापमान में कितना बदलाव आएगा।